सबको प्रेज लॉर्ड। मैं प्रियो आया हम आज का वचन पढ़ेंगे। मैं प्रियो विश्वास करती हूँ विवाह परमेश्वर की हुजूरी में अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। आमीन। मैं प्रियो आया हम आज का वचन पढ़ेंगे। मरकुस 11 का 1 से लेके हम पढ़ेंगे 8 तक के। आमीन। वचन में इस प्रकार लिखा है। मैं प्रियो अगर हम टॉपिक इसमें देखें तो यहाँ लिखा है यरूशलेम में विजय प्रवेश। आमीन। पहले में लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा। किसने भेजा? यीशु ने। आमीन। सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुम में से कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। यीशु उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, हो सन्ना धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में हो सन्ना। आमीन। मैं प्रिय परमेश्वर का वचन कह रहे हैं। मैं बताना चाहूँगी हमारे परमेश्वर के पास हमारे लिए एक प्रयोजन है। प्रयोजन एक योजना है। अगर हम बताना चाहूँगी, अगर हम गधे के बच्चे को देखें तो गधे का बच्चा किस काम का आता है? वो सिर्फ बोझ। लोग उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? फिर उसको अपना बोझ लादने के लिए, यहाँ से वहाँ उसको अपना बोझ को लाद कर यहाँ से वहाँ उस सामान को पहुँचाने के लिए उसको यूज़ करते हैं। गधा मतलब उसको एक ऐसे मान लो कि उसको एक ऐसे समझते लोग कि एक तो कुछ काम का नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि वो सबसे ज़्यादा काम का वही होता है, क्योंकि हमारा मतलब जितने भी सामान होते हैं, जितने भी भारी सामान उस पर हम रख देते हैं तो क्या करते हैं वो बिना कुछ भी कहे गधे के समान इधर जहाँ हमको जाना है वो वहाँ उसको पहुँचाते, उस सामान को वहाँ पहुँचा देता है। वो कुछ नहीं कहता अपने मालिक से। और यहाँ पर लिखा है 4 में, उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया। बाहर द्वार के चौक के पास, द्वार का चौक, अगर हम देखें हमारा द्वार यहाँ चौक वहाँ पर है कुछ दूर। द्वार के चौक के पास मतलब हमारा द्वार कहीं और है, चौक कहीं और है। वहाँ वो बंधा हुआ था। मतलब उसको इतना लोग में इतना उसको निकम्मा समझे हुए थे कि उसको द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया। मतलब द्वार कितने दूर, द्वार के हमारे जो हमारा घर होता है उसका द्वार होता है, और चौक आप समझ सकते हो कहाँ हो सकता है। उसको वहां बांधा हुआ था। क्यों? जिस मालिक का वो गधा है वो उसका हक तो है वो अपने घर के पास अपने घर में रख सकता था। उसके अलग से एक रूम बना सकता था कि जहाँ हम जब गाय बैल को रखते हैं उसके लिए भी वैसा बना सकता था। नहीं, लेकिन वो क्या गधे को कहाँ रखा हुआ था? द्वार, बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया। यीशु के चेलों ने उसे देखा, वहां पाया वो बंधा हुआ पाया था। मतलब उसको इतना निकम्मा समझते थे। मैं फिर आज मैं बोलना चाहूंगी परमेश्वर इस गधे के बच्चे से हमको क्या सिखाना चाहते हैं। मेरे को बताना चाहूंगी गधे का बच्चा जब यीशु ने उनके चेलों को कहा होगा कि परमेश्वर यीशु कह रहा है कि गधे के बच्चों को मेरे पास लेकर के आओ, तो चेलों ने मन में सोचा भी होगा कि गधे के बच्चे को परमेश्वर का क्या काम है? वो तो राजाधिराज है, सेनाओं का परमेश्वर है, गधे के बच्चे से उसको क्या काम है? उनके चेलों ने सोचा होगा। फिर पर यीशु ने जिससे कहा था उस चेलों ने जाकर वैसे ही किया। जैसे यीशु ने बताया कि वो
बाहर द्वार के पास चौक में बंधा पाएगा, वो ऐसे ही वो गधे के बच्चे उसको मिला, गधा का बच्चा उसको मिला। और जब उस चेलों ने उस गधे के बच्चे को खोलने लगे तो वहां के लोग पूछ रहे हैं कि तुम क्या करते हो। तो उनके चेलों ने कहा यीशु का इसका प्रयोजन है। मतलब फिर देखो, गधे के बच्चे को ही परमेश्वर नहीं छोड़ सकते हैं, तो वो हमको कैसे छोड़ सकते हैं। गधे के बच्चे के पास ही परमेश्वर के लिए योजना रही है। आगे बताना चाहूंगी, फिर गधे के बच्चे सिर्फ एक हमारे बोझ को यहाँ से वहाँ, सामान को यहाँ से वहाँ ढोने का काम आता है। उसको सब निकम्मे की नज़र से देखते हैं कि कुछ काम का नहीं है, फिर भी सबसे ज़्यादा काम का वही होता है, सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाता है। इसलिए उसकी कोई इज्जत नहीं करता था मैं प्यो। लेकिन मैं बताना चाहूँगी, जब यीशु राजा, ये पाल्म संडे की बात, पाल्म, जब पाल्म था उस टाइम की बात है प्यो। जैसे ईस्टर होते उससे पहले पाल्म आता है, वैसे इस पाल्म का समय चल रहा है प्यो। तो परमेश्वर ने कहा उस गधे को बच्चे के मेरे पास लाओ। अब जब परमेश्वर उसके पास वो गधा का बच्चा है, तो कैसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि गधे के बच्चे की इज्जत ना बढ़े, उसको काम में लाना ना जाने। आमीन। और जब परमेश्वर उस गधे के बच्चे, कुछ लोगों, उस गधे के बच्चे के ऊपर कुछ लोगों ने हमने कपड़े बिछा दिए और यीशु उसके ऊपर बैठ गया। और जब यीशु उसके ऊपर बैठ गया है प्रियो, तो रास्ते में जब प्रभु जा रहा था तो लोगों ने अपने कीमती कीमती कपड़े रास्तों में बिछा दिया था। अब जिस गधे के बच्चे को लोग नहीं पूछ रहे थे, जब परमेश्वर उसके ऊपर सवार हो गया, उसके ऊपर बैठ गया मैं प्रियो, तो देखो लोग क्या कर रहे हैं, अपने उस मार्ग में अपने कीमती कपड़ों को बिछा रहे हैं, महंगे कपड़ों को बिछा रहे हैं। जब परमेश्वर उसके ऊपर सवार नहीं होते, उसको कोई पूछता भी नहीं था, तो बाहर द्वार में बाहर द्वार के चौक में बंधा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे यीशु उसके ऊपर बैठा है मेरे प्यो, तो उसका इज्जत क्या हो गया, बढ़ गया। सब उसको इज्जत की नजर से देखने लग गए। परमेश्वर किसी भी चीज को चुन सकते थे, वो घोड़ा को चुन सकते थे बैठ के जाने के लिए, लेकिन गधे के बच्चे को क्यों चुना? क्योंकि गधे के बच्चे को लोग निकम्मा समझते हैं। बताना चाहूंगी, मुझे भी लोग गधा कहते थे, निकम्मा कहते कुछ काम की नहीं है। जब मैं अपने जब फ्रेंड्स बैठा करते थे ऐसे मैदान में, तो मैं वहां जाती तो वो लोग वहां से भाग जाया करते कि ये लड़की आ रही है, भाग जाओ यहाँ से। कि फिर उस टाइम मेरा दिमाग था बच्चों के समान था, मैं क्या बोल रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आता था। इसलिए वो पसंद नहीं करते कि कुछ भी कह देती है, इसको कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी कह देती है। और लोग मुझे गधा कहते थे, मुझे निकम्मा कहते थे प्रियो, कुछ काम की नहीं है कहते थे। और वो लोग वहां से भाग जाया करते, मेरे फ्रेंड्स होने के बाद भी वो लोग वहां से भाग जाया करते थे मुझे आती हुई जब वो देखते थे तो। लेकिन परमेश्वर ने उसी घड़ी मुझे चुन लिया था मेरे प्रियो, मेरी माता के गर्भ से परमेश्वर मुझे चुन लिया था। और जब इस गधे की बच्ची के ऊपर मेरे परमेश्वर वह सवार है आज, तो आप देख सकते हो कि परमेश्वर अपने महिमा के लिए, अपने अपने ग्लोरी के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके वचन को शेयर करने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर ऐसे ही बोलना चाहूँगी, हो सकता है आज लोग आपको गधा कह रहे हैं, आपको निकम्मा कहते हैं, आपको कहते हैं कुछ काम के नहीं हैं। मैं फिर बताना चाहूँगी, जिस दिन परमेश्वर हुआ आपके ऊपर सवार हो जाएंगे, वो आपका इज्जत आप सोच भी नहीं सकते, उससे कई गुना वो आपकी इज्जत बढ़ा देंगे। क्योंकि वो क्या है, परमेश्वर मूर्खों को ही चुनते हैं, निर्बलों को ही चुनते हैं, ताकि जो अपने वो बुद्धिमान और ज्ञानवान समझते हैं, बलवान समझते हैं, उनको वो लज्जित कर सके। तो ये कह ही ना पाए कि देखो ये मूर्ख लोग भी कुछ नहीं कर सकते। मतलब वो कहने पाते हैं जब परमेश्वर की सवाह होते, तो हाँ इसको परमेश्वर, पहले देखो कैसा था, अब ये कैसा हो गया है। मैं आपको बताना चाहूँ कि किसी भी चीज के लिए परमेश्वर के पास एक प्रयोजन होता है, एक योजना होता है। उस गधे के बच्चे को जैसे परमेश्वर ने अपने लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, जिस गधे को पहले कोई पूछता नहीं था, अब उस गधे के लिए उस मार्ग पर अपने कीमती कपड़ों को बिछा रहे हैं।
क्यों? कि जब परमेश्वर उस पर सवार हो गया तब में प्रभु। 8 में लिखा है, हम पढ़ेंगे तो, तब बहुतों ने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। हम खजूर की डाली कहते हैं ना, वो है। आमीन। देखो मेरे प्रियो, कितना हमारा परमेश्वर महान है। वो गधे के बच्चे को इस्तेमाल कर सकता है, तो वो आपको क्यों इस्तेमाल नहीं करेगा? आपको लोग गधा कहते हैं, आपको निकम्मा कहते हैं। आप शांत रहिए, आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठिए, प्रार्थना विनती करते रहिए। परमेश्वर आपको इतना इस्तेमाल करेंगे कि जो कहते थे उनका मुंह बंद कर देंगे। तब वो कभी कोई नहीं, हाँ ये गधा है। फिर मैं भी कहती हाँ परमेश्वर, जब लोग मुझे कहती तू गधी है, तू निकम्मी, मैं कहती थी हाँ मैं गधी, मैं निकम्मी हूँ। लेकिन आज में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने बहुत आयत के साथ में प्रभु। मैं कभी सोची थी कि मैं वचन शेयर कर पाऊंगी। मैं तो अपनी स्कूल में मैम को बोलती थी, मैम मुझे कुछ ही मत बोलो, आप मुझे खड़े होके बुक रीडिंग करने मत बोला करो मैम, मुझे बहुत डर लगता है। आप भले मुझे अपने रूम का झाड़ू करवा लो, पोछा करवा लो, कि मुझे कभी भी खड़े होके मुझे आप पढ़ने के लिए मत बोला करो। मैंने स्पेशली जाके मैम को बोला था ऐसा कि मैम मुझे प्लीज़ उठा के मत पढ़ाया करिए, मुझे बहुत डर लगता है, मैं बोल भी नहीं पाती हूँ। ऐसी थी पे मैं शांत टाइप की रहने वाली लड़की थी। अपने में रहा कर शांत शांत रहा करती थी मैं। लेकिन जब परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? जब परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स और आशीष देना चाहे तो वो सारी दुनिया को आपके लिए बदल देंगे। फिर चाहे सारी दुनिया को आप बदलना पड़े, वो आपके लिए बदल देंगे मेरे प्रियो। आमीन। जिस तरह में परमेश्वर ने उस गधे के बच्चे को इस्तेमाल किया, वैसे ही प्रियो परमेश्वर भी आपको इस्तेमाल करेंगे। जब परमेश्वर गधे के बच्चे के पास सवार हो गए, परमेश्वर ने उसकी इज्जत को बढ़ाया, तो क्यों परमेश्वर आपकी इज्जत को नहीं बढ़ाएंगे प्रियो? आज लोग आपको जो भी कहे गधा निकम्मा, कुछ काम करने कहने दीजिए उन्हें। एक दिन ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे प्रो, तो आप उनका मुंह को बंद होते हुए देखोगे। आमीन। कि सब लोग कहते होंगे गधे के बच्चे को क्या करने के लिए यीशु ले जा रहे हैं। सबका मुंह वहां बोल रहा होगा इस गधे के बच्चे से क्या काम है परमेश्वर को, यीशु को। लेकिन जब परमेश्वर उसके सवार हो गया है प्रो, तब लोग उसी गधे के लिए अपने कीमती कपड़ों को बिछा रहे थे। हमें उसकी इज्जत कर रहे थे, उसका इज्जत परमेश्वर ने वहां बढ़ा दिया, तो परमेश्वर भी आपकी इज्जत को बढ़ाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। फिर अगर हम लूका 19 के 33 में भी देखेंगे तो यहाँ लिखा है, जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उनके मालिकों ने पूछा है प्रभु कि क्यों इस बच्चे को आप खोल रहे हो, गधे के बच्चे को। उन्होंने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है। और वे उसको यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वह अपने मार्ग में क- जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। अपने कपड़ों को उन्होंने बिछाया। अब जो गधा का बच्चा बाहर के द्वार के चौक के पास बंधा है, अब देखिए अपने, जो उसको पूछता भी नहीं रहा होगा, जाते जाते कोई अगर कोई रास्ते जा रहा तो उसको मार भी देता होगा प्रो। मेरा कहना ऐसा है, कोई रास्ते से अगर जा रहे, जैसे कि अगर कोई रास्ते जा बेवजह जानवरों को पत्थरों से मार देते हैं, डंडियों से मार देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब वो गधा का बच्चा चौक में बंधा था तो हो सकता है आने जाने वाले लोग उसको मार भी देते होंगे। ऐसे वहां उसको निकम्मा जानते थे। लेकिन फिर वो गधा का बच्चा एक शांत रहने वाला प्राणी है, वो कुछ भी नहीं कहता है। वो सामान यहाँ से पहुंचाते हो, अपना बोझ अपना सामान उस पर लाद देते तो भी वो कुछ नहीं कहता, बस गधे के सामान यहाँ से वहां ले जाना करता है वो। देखिए फिर वो गधा नहीं, वो सबसे समझदार है कि वो अपने मालिकों का सामान शांति से कैसे वहां पहुंचाना है वो जानता है। अगर मैं बोलना चाहूंगी सबसे ज्यादा समझदार वही है प्रो, गधे को ये बोल सकती हूँ मैं। आई मीन
जब मेरे परमेश्वर के पास उस गधे के लिए प्रयोजन है, प्रभु को इसका प्रयोजन है, जब यीशु वहाँ कह रहे हैं, तो मैं प्रियो क्यों परमेश्वर आपके लिए योजना को नहीं बनाएंगे? क्या परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी योजना है प्रियो? आमीन। आज लोग आपको जो भी कुछ कहते हैं, मैं बोलना चाहूँगा कि वो एक दिन शर्मिंदा होंगे जब यीशु राजा आपकी इज्जत को बढ़ाएंगे। परमेश्वर ऐसे ही लोग को चुनते हैं। वो मूर्खों को वो मूर्खों को ही चुनते, निर्बलों को ही चुनते हैं अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए, ताकि वो भी ना कहने पाए कि हाँ हाँ हम अपनी सामर्थ शक्ति से यहाँ पहुँचे, नहीं, तब वो भी कहने पाए कि हाँ सच परमेश्वर हुआ की दया मर्सी की वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु, विश्वास के परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ। जो भी लोग आपको गधा कहते हैं प्रभु, बोलना चाहूँगी, आपका मैं जानता हूँ आपके हृदय दुखता होगा, आप दुखित हो जाते हैं, आप रोते भी होंगे, लेकिन बोलना चाहूँगी कि एक दिन परमेश्वर आपकी इज्जत को बढ़ाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। उस दिन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। प्रभु मैं वचन को धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। आई मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। धन्यवाद 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 सेनाओं के हुआ परमेश्वर, सचमुच खुदावा का धन्यवाद देते सुंदर से दोपहर के लिए ये हुआ परमेश्वर। यीशु धन्यवाद परमेश्वर, जो भी लोग खुदावा इनको निकम्मा कहते हैं, इनको गधा कहते हैं, खुदा में विश्वास मैं प्रार्थना करती हूँ, होने पाए जो लोग उनको ऐसा कहते हैं सेनाओं के परमेश्वर, उनका मुंह बंद होने पाए परमेश्वर पिता, उनको अब उनको इज्जत दीजिए खुदावन, खुदा उनकी इज्जत को अब बढ़ाइए सेनाओं के परमेश्वर पिता। उनको आपके पवित्र लहू से ढांपते हैं, यहोवा परमेश्वर आपके पवित्र लहू से ढांपते हैं परमेश्वर, उनकी रक्षा करी, उनकी फैमिली को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं सेनाओं के परमेश्वर। आज के सामर्थ्य वचन के हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन खुदा, जहाँ के भी आदेश इनके संग साथ ये परमेश्वर बल शक्ति सामर्थ्य से भरिए और सदैव को सुरक्षित रखे खुदावन खुदा परमेश्वर। विश्वास करती हूँ जो लोगों को निकम्मा गधा और ऐसे तो समझते उनके सामने आप इनकी इज्जत को दुगुना बढ़ाने जा रहे हो। धन्यवाद। और प्रभु आपके पास इनके लिए सभी के लिए प्रयोजन है खुदा, जब गधे के बच्चे के पास आपके लिए प्रयोजन हो सकता है, तो क्यों ना परमेश्वर आपके लोगों के पास आपके लिए प्रयोजन है। क्योंकि जैसे यिर्मयाह 29 के 9 में लिखा है कि जो कल्पना आप हमें विषय करते उन्हें आप जानते हो खुदावन खुदा, वो हमारी हानि की नहीं वह लाभ की है, और सारी आशाओं अंत में सारी आशाओं को पूरी करके सच में आपके पास एक कल्पना की योजना है हमारे जीवन के लिए खुदावन खुदा परमेश्वर। आपके आपके लोगों के लिए खुदा वो योजना सही समय पूरी होती है। हम समझ नहीं सकते कि परमेश्वर पिता किस चीज़ को आप हमारे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं महिमा के लिए, अपनी ग्लोरी के लिए खुदावन। जिस तरह गधे के बच्चे को लोग समझ रहे हो, पर यीशु के सो क्या काम है यीशु का इससे, लेकिन उसने जब उसकी इज्जत को बढ़ाया तो लोग भी हैरान रह गए होंगे खुदावन खुदा। धन्यवाद जिसके ऊपर आप सवार हो जाओ परमेश्वर, सचमुच उसका इज्जत हजारों लाखों करोड़ों गुना आप बढ़ा देते हो खुदावन। धन्यवाद देते हो, सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं यीशु राजा। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आप सबको प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आप फिर से मिलेंगे जब परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। आमीन।